नमो बुद्धाय टस्तिले नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। आज दोस्तों मैं बोध गया में हूँ और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पीछे बौद्धों के पवित्र स्थल महाबोधि महाविहार स्तूप मेरे बैकग्राउंड में है। और जब भी इस जगह पर मैं आता हूँ और एक विशेष प्रकार की ऊर्जा मिलती है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। पिछले लगभग 30 वर्षों से 1994 से मैं लगातार बोध गया आता हूँ और जब बोध गया आता हूँ तब तक एक विशेष प्रकार की प्रेरणा, एक ऊर्जा मिलती है। दोस्तों मैं आज आपको कुछ ऐसे विशेष बताने की कोशिश करूँगा कि जो हमारे लोगों को पता नहीं होगा कि आखिर को तथागत बुद्ध ने इस महाबोधि महाविहार में ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत क्या कहा था, कि किस प्रकार का उपदेश दिया था। जैसे कि उनकी जीवनी को देखें कि 35 वर्ष की अवस्था में बुद्धत्व प्राप्ति करने के उपरांत 80 वर्ष की अवस्था में निर्वाण को प्राप्त हुए, अर्थात इसके दौरान 45 वर्षों तक तथागत बुद्ध जन जन अर्थात सर्वसाधारण को उपदेश देते रहे। भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति करने के बाद इस स्थान पर 7 सप्ते गुजारे थे और 7 सप्ते तक 7 वीक्स उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई धर्म उपदेश नहीं दिया। और धर्म उपदेश न देने की वजह थी, आप जब अंदर जाएं तो अलग अलग 7 पॉइंट हैं। देखे होंगे कि भगवान बुद्ध ने यहाँ पहला सप्ताह गुजारा था, दूसरा सप्ताह गुजारा था, यहाँ संक्रमण करते हुए गुजारा था, यहाँ एक टक जो बोधि वृक्ष को देख वो करके गुजारा था। आखिर को क्यों ऐसा क्यों किया था तथागत बुद्ध ने? क्या उनको सर्वज्ञता की प्राप्ति नहीं हुई थी? निश्चित रूप से वो सर्वज्ञ थे, बुद्धत्व की प्राप्ति हो चुकी थी। तो बुद्ध ने 7 सप्ताह इसलिए गुजारे थे कि बुद्ध ने जो दर्शन या जो उनका जो ज्ञान प्राप्त जो किया था वो बहुत ज्यादा गंभीर था। तो बुद्ध ने कहा कि मेरा जो जो ज्ञान है वो बहुत ज्यादा गंभीर है। वो एक प्रकार से हमारे क्लेशों से मुक्त है, गंभीर है, विशाल है, असंस्कृत है। उसको समझ पाने वाले लोग नहीं हैं जिनको मैं उपदेश दूं। अच्छा होगा कि मैं वन में निवास करूं, जंगल में निवास करूं। तो उस समय निश्चित रूप से ये वन था, जंगल था, बहुत बड़ा अरण्य था। भगवान बुद्ध बुद्ध प्राप्ति करने के उपरांत यहाँ सब 7 सप्ताह तक रहे। फिर उनसे संपत्ति ब्रह्मा ने अनुरोध किया कि तथागत बुद्ध, ऐसा नहीं है कि आपके ज्ञान को समझने वाले भी लोग हैं और आपका जो ज्ञान इतना गंभीर है उसको कहीं हद तक समझने वाले अभी भी हैं। तो बुद्ध ने अपने ज्ञान के माध्यम से, सर्वज्ञता के माध्यम से पाया कि उनके जो 5 साथी थे, कपिल वस्तु निकलने के बाद रास्ते में उनसे मिले और डोंगेश्वरी नामक पहाड़ी उसके आसपास रह करके जब बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ गौतम तपस्या कर रहे थे, कठोर तपस्या कर रहे थे, और उस समय तपस्या के दौरान बुद्ध का अर्थात सिद्धार्थ गौतम का शरीर पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। तब बुद्ध ने फिर मध्यम मार्ग को अपनाया और मध्यम मार्ग अर्थात बुद्ध का जो विचार था, सिद्धार्थ गौतम का जो विचार था, बदला कि इतना ज्यादा अभी हम लोग एक्सट्रीम ना हो जाएं और इतने ज्यादा आलसी भी ना हो जाएं कि जिससे कि बुद्धत्व की प्राप्ति न किया जा सके। तो बुद्ध ने उस समय के बाद थोड़ा थोड़ा भोजन ग्रहण करना प्रारंभ किया, क्योंकि हमारा जो चित्त है, मन है, वो इस काय पर आधारित है। अगर ये काय या शरीर नहीं रहेगा तो बुद्धत्व की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है? तो इसके लिए क्या हुआ? इसमें कैमरे में रखना यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। इधर नहीं रख पाते अच्छा थे। अच्छा। इसके लिए फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा भोजन ग्रहण करना प्रारंभ किया था। वो आप लोग कहानी को जानते होंगे, उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। तो उनसे रुष्ट होकर के सिद्धार्थ गौतम को, जो कि ढोंगी है, पाखंडी है, इस तरह के शब्द कहे थे, तो इसकी वजह से वो ढोंगेश्वरी का पहाड़ भी, नाम भी उस पहाड़ का ये बड़ा ऐसा जिक्र किया जाता है। वहां से चल कर के उनके जो दोस्त थे, कौंडिन्य, महानाम, अस्सजी, असित, बप, तो ये पांचों के पांचों ऋषिपत्तन मृगदा
अर्थात आधुनिक समय में जिसको हम लोग वाराणसी कहते हैं, सारनाथ कहते हैं, वो वहाँ पर जाकर के अपने ध्यान मग्न अवस्था में रहे, प्रयास करते रहे। तो जब बुद्ध उनके नज़दीक पहुँचते हैं, तो पहले से मन में ये था कि अच्छा इन्होंने तो जो तपस्या इनकी तो भंग हो चुकी थी, बुद्धत्व प्राप्त नहीं किया होगा, शायद हमसे कुछ मदद माँगने के लिए या ज्ञान लेने के लिए आ रहे होंगे। तो जैसे-जैसे तथागत बुद्ध उनसे के पास जाते हैं, वैसे-वैसे बुद्ध के प्रभाव की वजह से कोई बुद्ध के लिए आसन लगाता है, कोई पानी लेकर के आता है, कुशल-क्षेम पूछता है। उसके बाद फिर वो अनुरोध करते हैं कि आपने क्या पाया? आपने बोधगया में रह कर के जो ज्ञान प्राप्त किया है, वो मुझे भी उसका उपदेश दें। तो उनके अनुरोध पर तथागत बुद्ध उनको उपदेश देते हैं, 4 आर्य सत्य का उपदेश देते हैं। दुःख है, दुःख निरोध समुदय है, दुःख निरोध गामिनी मतलब दुःख उसको हम लोग दुःखों को नष्ट किया जा सकता है और फिर उसका तरीका है। तो पहला जो 4 आर्य सत्य है और फिर प्रतिसमुद्पात जो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं और वो धम्मचक्र प्रथम धम्मचक्र उपदेश के नाम से जाना गया। तो तथागत बुद्ध का जो धर्म का एक चक्र था, वहाँ से जो प्रारंभ होकर के लगातार 45 वर्षों तक चलता रहा। वो सारे के सारे धर्म उपदेश जो कि 84,000 धर्म स्कंद कहे जाते हैं, वो बुद्ध ने एक दिन में उपदेशित कर दिए हों ऐसा नहीं था। अलग-अलग जगह पर अलग-अलग जो श्रोतागण थे, जो जिन लोगों ने अनुरोध किया था उस हिसाब से भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए। जो प्रखर मति वाले थे तो उनको प्रखर प्रकार के उपदेश दिए, जो सामान्य जन थे उनको सामान्य जन लोग थे उनको सामान्य उपदेश दिए, क्योंकि बुद्ध तो उपाय और कुशल थे, तो वो जान लेते थे कि किस व्यक्ति की क्या मति। तो दोस्तों ये जो जो स्थान है, जो बोध गया अर्थात वज्रासन माओवादी महाविहार, ये प्रकाश का पुंज है। यहाँ से दुनिया में बुद्ध का जो प्रकाश रूपी ज्ञान गया है, बुद्धत्व प्राप्ति करने के बाद से लेकर के आज तक भी लगभग 2 ढाई हजार 2600 2700 वर्षों तक लगातार लोगों का हित होता रहा है। इस स्थान पर विभिन्न विभिन्न देशों के समय समय पर आकर के जो पाली परंपरा संस्कृत परंपरा उसका पाठ होता है, त्रिपिटक चैंटिंग होती है। उसके अलावा लगातार अलग अलग जो बौद्ध परंपराएं हैं उसके माध्यम से प्रार्थनाएं होती हैं। तो इन प्रार्थनाओं का जो धर्म का अभ्यास का मुख्य उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से हम निर्वाण को प्राप्त कर सकें, बुद्ध के मार्ग पर चल करके अपने जीवन को हम लोग ठीक कर सकें। तो इस प्रकार का जो स्थान है, निश्चित रूप से हम सभी बौद्धों के लिए, और बौद्ध कहने का तात्पर्य मेरा ये नहीं है कि केवल बुद्धिस्ट लोगों के लिए, जो भी ज्ञान को चाहता है, जो भी भगवान बुद्ध के अमृत रूपी ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से उस व्यक्ति को यहाँ पर आना चाहिए। कभी भी जीवन में एक बार मौका लगे, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध और बोधिसत्व तमाम रहे हैं। उसके बाद भी बहुत सारे बुद्ध और बोधिसत्व निश्चित रूप से हुए होंगे, अरहत हुए होंगे। तो ये स्थान अपने आप में बहुत ही पूजनीय है, प्रमुख रूप से बौद्धों के लिए तो है ही है। इसके अलावा थोड़ी दूर पर यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास राजगीर नालंदा, यहाँ भगवान बुद्ध ने राजगीर में द्वितीय धम्मचक्र उपदेश, प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र और बहुत सारे प्रज्ञा पारमिता सूत्रों का उपदेश दिया। उसके उपरांत जो नालंदा का विश्वविद्यालय, यहाँ से नागार्जुन वसुबंधु आर्यदेव शांतिदेव शांति रक्षित जैसे प्रमुख 17 विद्वान यहाँ से निकले, जो दुनिया में उन्होंने धर्म का उपदेश दिया। आज भी बुद्ध के वचनों को उन्होंने एक प्रकार से कहा जाए सरलीकृत किया, जिससे कि आम जनता की समझ में आ सके। दुनिया भर के चाइना के अगर हम हुएनसांग, फायांग, इत्सांग इनको देखें, वो भी यहाँ से गए। बोधि धर्म जैसे पदम संभव आचार्य पदम संभव अर्थात गुरु रिम्पोछे जैसे जो साक्षात जो कि बौद्ध परंपरा है, उनको द्वितीय बुद्ध के रूप में जाना जाता है, वो भी इस स्थान से होकर के निकले। तो इस भूमि पर एक हम लोग कह सकते हैं कि ज्ञान की भूमि है। पूरे दुनिया में प्रकाश यहाँ से निकला हुआ है। तो निश्चित रूप से लाइफ टाइम में कभी भी मौका मिले तो आना चाहिए, और केवल केवल हम लोगों को
परिक्रमा करने के माध्यम से, प्रार्थना करने से माध्यम से हमारा हित नहीं हो सकता है। ये बुद्ध ने स्पष्ट कहा है कि मेरा जो दर्शन है, मेरा जो धर्म है वो किस प्रकार से है, कैसे उसको समझा जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि सब पापस सकर्णं कुशल सब संपदा सचित्त पर्यतप्नं एतं बुद्धं शासनम्। अर्थात कि सब पापस अकर्मण किसी भी प्रकार के अकुशल कर्मों को नहीं करना है और सभी प्रकार के कुशल कर्मों का संचय करना है। अपने चित्त को परिशुद्ध करो, यही मेरा शासन है। तो तथागत बुद्ध किसी पर थोपते नहीं हैं, किसी पर आप कि मैं आपका सब कुछ ठीक कर दूंगा, बुद्ध कभी नहीं कहते। वो कहते हैं कि अपने जो अकुशल कर्म हैं, 5 प्रकार के अर्थात 10 प्रकार के अकुशल कर्मों को नहीं करना है और जितना हो सके ज्ञान संभार, पुण्य संभार, 2 प्रकार के पुण्यों का संचय करके अपने चित्त को शुद्ध करो, ये मेरा दर्शन है। फिर बुद्ध कहते हैं कि मैं किसी के पापों को पानी से नहीं धुल सकता, किसी के भी पाप को हाथ से नहीं हटा सकता, न अपने ज्ञान को दूसरे में प्रेषित कर सकते हैं। अगर बुद्ध ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हम हमें बुद्ध से लाभ कैसे हो सकता है? बुद्ध कहते हैं कि जो मैंने गंभीर दर्शन, शून्यता रूपी, प्रतिसमुत्पाद रूपी ज्ञान जो पाया है, जो मैंने उपदेश दिया है, उसको आप आत्मसात करके, आप उसको ग्रहण करके, सुन करके, चिंतन करके, भावना करके अपने जीवन में ढालेंगे, तो निश्चित रूप से आपका हित हो सकता है। और बहुत ही फेमस कोट बुद्ध कहते हैं कि ओ भिक्षुओं, विद्वानों, मेरे वचनों को आप उस प्रकार से परखो जिस प्रकार से सुनार सोने को काट करके, ताप करके, रगड़ करके देखता है कि ये सच्चा सोना है कि नहीं। उसी प्रकार के मेरे वचनों को आप अच्छी तरह से समझिए, मुझ में श्रद्धा मत कीजिए। तो बुद्ध हमें हमेशा यही कहते हैं कि श्रद्धा अनुयायी न होकर के प्रज्ञा अनुयायी बनने की आवश्यकता है, ज्ञान का उपयोग करने की आवश्यकता है। तो हम बुद्ध की उस उन बातों को अगर लेकर के चलेंगे, उसको अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से हम भगवान बुद्ध के दर्शन, उनके ज्ञान को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। पुण्यों का संचय विभिन्न माध्यमों से किया जा सकता है, जो हमारे उपाय और कौशल के रूप में प्रज्ञा पक्ष और व्यवहार पक्ष। तो इस हमें पुण्य का संचय भी करना है, हमें सारे परिक्रमा भी करने हैं, प्रार्थनाएं भी करनी है, लेकिन हम उतने तक सीमित न रह करके भगवान बुद्ध का जो त्रिपिटक है, भगवान बुद्ध का जो त्रिपिटक एक प्रकार से दवा के रूप में है। भगवान बुद्ध को हम लोग जब तक एक डॉक्टर के रूप में नहीं समझेंगे, क्यों? कि डॉक्टर हमारी बीमारियों को परखता है और डॉक्टर ने अगर दवाई लिख दी और हम दवाई लेकर के आ गए, उसका सेवन नहीं किया, तो वो भी व्यर्थ है। इसमें डॉक्टर की गलती नहीं है, दवा की गलती नहीं है, किसकी गलती? हमारी। तो इसलिए भगवान बुद्ध को हम लोग कैसे समझें? डॉक्टर के रूप में। उनके धर्म दर्शन को, जो 84,000 धर्म स्कंद दिए हैं, उसको दवा के रूप में समझें और उनके संग को नर्स के रूप में समझें कि हमें किस प्रकार से धर्म का अभ्यास करना है। इसलिए जो हमारे आचार्य हैं, गुरुजन हैं, उनसे समय समय पर धर्म का उपदेश लेना चाहिए। इसलिए जब आप पढ़ेंगे, जो कि हमारा जो महामंगल गाथा में भी कहा जाता है ना, समय समय पर धर्म का श्रवण करना मंगल उत्तम उत्तम मंगल है और समय समय पर धर्म का भाषण करना, व्याख्या करना अपने आप में मंगल उत्तम है। तो ये बुद्ध के अपने वचन हैं। बुद्ध खुद कहते हैं कि समय समय पर वाचना करो, समय समय पर आप अध्ययन करिए, श्रवण करिए, चिंतन करिए, मनन कीजिए, क्योंकि उनकी प्रज्ञा में श्रुतिमयी, चिंतनमयी, भावनामयी, तीनों प्रकार की जब तक हमारे पास प्रज्ञा नहीं होगी, तब तक हम लोग बहुत ही अधूरे रहेंगे। इसलिए बुद्ध के वचन को एक श्रद्धा के रूप में न मान करके पूरे अध्ययन करके, अभ्यास करके हम लोग, जो बौद्ध लोग हैं, जो भगवान बुद्ध में शरण गए हैं, भगवान बुद्ध के जो त्रिरत्न उसमें शरण गए हैं, तो शरण गमन करने के बाद केवल केवल हम बौद्ध हैं इतना न कह करके, बुद्ध ने जो हमें दर्शन दिए हैं, अभिधर्म दिया है, सूत्र पिटक दिए हैं, विनय पिटक दिया है, तो हालांकि विनय पिटक जो भिक्षु भिक्षुणियों का काम है, वो अध्ययन करते हैं। जो हम उपासक ग्रस्त लोग भगवान बुद्ध के दर्शन को समझ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे आचार्य हुए हैं, गुरु आज के समय में भी इस पृथ्वी पर उनके दर्शन को समझे, क्योंकि ये सारी की सारी परंपरा आज देखें कि तथागत बुद्ध से लेकर के आर्य नागार्जुन तमाम विद्वान हुए, आज के समय में परम पावन दलाई लामा जी जैसे महान आचार्य हुए हैं, जिन्होंने
भगवान बुद्ध के उस दर्शन को जनमानस में पहुंचाने के लिए सरलीकृत करने का कार्य किया है। तो हम लोगों के पास अवसर है कि मानव शरीर प्राप्त हुआ। मानव शरीर प्राप्त होने के बाद हमारे जो जो इस जो जो इंद्रिय हैं उससे हम लोग परिपूर्ण हैं। हम लोग गूंगे बहरे नहीं हैं, लंगड़े लूड़े नहीं हैं और बुद्ध का शासन है, अर्थात बुद्ध का धर्म यहाँ पर है। बुद्ध काल है, शाक्यमुनि बुद्ध का ये जो कि काल है, समय है। उसके अलावा भी उसके दर्शन को पढ़ने के हमारे पास ग्रंथ हैं। उनको सिखाने वाले गुरु लोग विभिन्न परंपराएं के माध्यम हैं। कोई अलग परम का कहने का तात्पर्य, कोई तिब्बती भाषा के माध्यम से सीख रहा है, कोई चीनी माध्यम से सीख रहा है, कोई पाली से सीख रहा है, जापानीज सीख रहा है। तो इन सारे के सारे का जो लक्ष्य है वो है बुद्ध के दर्शन को समझना। भाषाएं अलग हो सकती हैं, बोली अलग हो सकती है, पहनावा अलग हो सकता है, लेकिन मूल जो कोर है वो बुद्ध का दर्शन है। वो किस लिए है कि हम अपने जीवन को कैसे आत्मसात कर सकें, अपने जीवन को हम लोग ठीक कैसे कर सकें। तो दोस्तों मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो भूमि है, ये स्थान है, बहुत ही पवित्र है। इस स्थान पर जब भी मौका मिले आने की कोशिश कीजिए और थोड़ा यहाँ पर समय गुजारें, आपके जीवन का कल्याण हो सकता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।